देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसे बोलते हैं? देखो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट है, कार है मेरी, देखो कार है, तो रास्ते से क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है, उड़ नहीं रही है, ट्रैवल ट्रैवल कर रही है, उड़ नहीं रही है। देखो फिर बोलोगे सर कार उड़ रही है आपकी, नहीं नहीं उड़ेगी। हाँ, रास्ते पे ही चल रही है। देखो मान लो कुछ तो वेलोसिटी है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है, सही है। तो वेलोसिटी चेंज होती है, देखो बहुत बार क्या होती है, वेलोसिटी चेंज भी होती है। देखो यहाँ पे उन्होंने दिया भी देखो वेलोसिटी as the time interval around an instant is made progressively smaller। 4.2 बी डायग्राम में दिखा है, देखो 4.2 बी डायग्राम कहाँ पे हमारी? 4.2 डायग्राम कहाँ पे भाई? चलो जान दो, चलो हम अलग से क्रिएट करेंगे एग्जाम्पल। वहां पे गया, हाँ चलो ठीक है। देखो the change in average velocity gets smaller and smaller when the time interval becomes infinitely small। The average velocity, yeah, average value of velocity approaches a fixed value। The then यहाँ पे then होना चाहिए, then called the, हाँ fixed value called the instantaneous velocity। चलो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे ही देखो, ये वाला वर्डिंग समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है, कार है हमारी, तो मान लो यहाँ से क्या कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है, ये टू भी वेलोसिटी है। अगेन यहाँ पे भी क्या कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है। अगेन यहाँ पे भी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है, सही है। ये यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? कांस्टेंट है यहाँ पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अभी ए टू डी पे, ए टू डी डी के बीच में किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे क्या क्या करोगे, वेलोसिटी अगर मेजर करोगे आप, किसी भी एक पॉइंट पे मेजर करोगे, मान लो ये हो गया पहले 5 सेकेंड, ये दूसरे 5 सेकेंड, और ये तीसरे 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किसी भी एक इंस्टेंट पे, किसी भी एक इंस्टेंट पे ये वाले सेकेंड पे अगर मैंने काउंट की वेलोसिटी, कितनी मिलेगी मुझे? 10 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड, ये वाले सेकेंड पे मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगेन नेक्स्ट वाले सेकेंड के अंदर यहाँ पे भी मेजर किया मैंने, तो भी कितनी मिल जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो सेम अगर ये तो हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। मान लो अगर यही वेलोसिटी क्या कर रहा हूं मैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज कर रहा हूँ, या हाँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए यूज कर रहा हूँ।
देखो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मान लो अगेन 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसके बीच में टाइम दिया है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20 मान लो सेकेंड है। टाइम क्या है नीचे का, सेकेंड्स में टाइम है। सही है। तो अभी देखो 6 सेकेंड से लेके 11 सेकेंड तक कितना स्पीड है इसका, 5 मीटर पर सेकेंड। और 1 सेकेंड सेकेंड या 0 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक स्पीड कितना है इसका, 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहाँ पे कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहाँ पे कितना है, अगेन 2 मीटर पर सेकेंड है। और यहां से यहाँ पे कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो टाइम है ना, टाइम यहाँ पे देखो मैंने टोटल 5 सेकेंड लिया है। यहाँ पे भी क्या लिया है मैंने, 5 सेकेंड लिया है। और यहाँ पे भी कितना लिया है टाइम गैप मैंने, 5 सेकेंड लिया है। और यहाँ पे भी कितना लिया है मैंने, 5 सेकेंड लिया है मैंने। अगर ये टाइम गैप मैं कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली स्मॉल करना है। इस टाइम को क्या करना है मुझे, इनफाइनाइटली स्मॉल करना है। इनफाइनाइटली क्या करना है मुझे, इस टाइम गैप को स्मॉल करना है। कितना स्मॉल कर सकता हूं मैं, देखो यहाँ पे 1-1 सेकेंड के ऊपर लिया है देखो मैंने टाइम। फिर इसको स्मॉल छोटा करके क्या किया है, इस पूरे टाइम लाइन क्या, पूरे रोड के ऊपर मैंने 5-5 के गैप करके लिया था। लेकिन अभी क्या कर दूंगा मैं, जो 2 वेलोसिटीज है, अभी यहाँ पे एक अगर वेलोसिटी मेजर करूंगा मैं, यहाँ पे मेजर करूंगा, यहाँ पे एक, और दूसरी वेलोसिटी यहाँ पे, 2 वेलोसिटी अगर मेजर करूंगा मैं, तो या ऐसे ले सकते हैं हम। यहाँ पे देखो एक 6 सेकेंड पे वेलोसिटी लूंगा मैं, 6 सेकेंड पे, या मान लो 15 सेकेंड पे यहाँ पे लूंगा मैं वेलोसिटी। 15 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है भाई हमारी, 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे 17 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है भाई हमारी, 15 मीटर पर सेकेंड। तो 2 वेलोसिटी के बीच में गैप कितना है, कितना टाइम है भाई, कितना टाइम है, 2 मीटर। 2 सेकेंड का है, 2 सेकेंड का टाइम बोल रहा हूं मैं, टाइम। 2 15 और सेकंड का, 70 के बीच में कितना टाइम है यहाँ पे, 2 सेकंड। 2 सेकेंड का है। मैंने देखो यहाँ से यहाँ पे 5 सेकेंड था पहले, यहाँ से यहाँ पे कितना था, 5 सेकेंड का गैप था 2 वेलोसिटी के बीच में। अभी मैंने कितना किया, 2 सेकेंड किया। तो ऐसे ही आपको ये टाइम क्या करना है आपको, इनफाइनाइटली स्मॉल करना है, बहुत स्मॉल करना है। अगर ये 2 सेकेंड का भी गैप अगर कम कर दे, तो 1 सेकेंड का अगर कर देते तो वेलोसिटी कहाँ की आ जाएगी मेरे पास, यहाँ की आएगी देखो, इस वाले पॉइंट की आ जाएगी मुझे वेलोसिटी। अगर और ज्यादा टाइम कम कर रहा हूं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी मेरी, 2 वेलोसिटी के बीच में गैप ये वाला रहेगा। टाइम और कम कर रहा हूं तो वेलोसिटी मुझे क्या मिल जाएगी, इस टाइम की मिल जाएगी। और अगर कम कर रहा हूं तो मुझे एग्जैक्टली क्या मिल जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। एक ही पॉइंट पे ऐसे 2 बहुत नजदीक नजदीक पॉइंट लिया मैंने, तो मुझे 2 मीटर पर सेकेंड ही अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी वेलोसिटी, एक ही पॉइंट की। वहां पे बहुत नजदीक नजदीक पॉइंट लेके आया तो मैं, और उसको ही क्या बोलेंगे हम फिर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी समझ में आ गया क्या, बोलो स्नेहल। कुछ नहीं, 2 वेलोसिटी के बीच में अगर वेलोसिटी की
सॉरी, मेरी बाइक ट्रैवल कर रही है, तो दो वेलोसिटी के बीच में अगर मैं टाइम इंटरवल क्या करूंगा, बहुत कम कर दूंगा। एक एक सेकंड पे मेजर कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक एक सेकंड पे मेजर कर रहा हूं ना वेलोसिटी में, एक सेकंड पे और दूसरे सेकंड पे वेलोसिटी मेजर कर रहा हूं। अभी एक सेकंड पे नहीं करूंगा मैं, एक सेकंड से भी क्या करूंगा, माइक्रो सेकंड पे मेजर करूंगा दो वेलोसिटीज में। अगर माइक्रो सेकंड पे कर रहा हूं तो मुझे ऐसे लगेगा कि एक ही पॉइंट पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी मुझे, वहां पे एक सेम एवरेज वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, फिक्स्ड मिल जाएगी मुझे, ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा मुझे दो वेलोसिटी के बीच में। अगर टाइम गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एक वेलोसिटी मेजर कर रहा हूँ शुरुआत में, यहाँ पे देखो, और लास्ट में यहाँ पे एक मेजर कर रहा हूँ मैं ई के ऊपर, तो टाइम इंटरवल कितना है, बहुत ज्यादा है, यहाँ पे 20 सेकंड का है पूरा। अगर टाइम इंटरवल ऐड करूंगा तो एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मेजर करूंगा तो एक सेकंड के अंदर यहाँ पे, तो एवरेज वेलोसिटी के अंदर उतना चेंज नहीं, वैल्यू मिल जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। और यही देखो बुक के अंदर बोला है, देखो बुक के अंदर भी यही बोला है, देखो द चेंज इन एवरेज वेलोसिटी गेट्स स्मॉलर and smaller when the time interval becomes infinitely small, the average value of velocity approaches a fixed value called the instantaneous velocity। अगर वो टाइम इंटरवल मैं कम कर दूंगा, पहले मान लो यहाँ से बड़े बड़े टाइम इंटरवल में मेजर कर रहा हूँ, ए टू बी मान लो 5 सेकेंड है, तो बाद में वेलोसिटी क्या मेजर कर रहा हूँ मैं, ए टू बी मान लो 1 सेकेंड के बीच में मेजर कर रहा हूँ मैं। मान लो ये 1 सेकेंड का भी गैप क्या रिमूव करके मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी मान लो 1/2 सेकेंड में मेजर कर रहा हूं मैं। ऐसे अगर टाइम इंटरवल कम 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 करते जा रहा हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी एक पॉइंट पे क्या मिलेगी मुझे, फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी एवरेज वेलोसिटी की मुझे, क्या मिलेगी, फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी। और उसको ही क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं क्या, देखो आपके बाइक में स्पीडोमीटर होता है, देखो स्पीडोमीटर बाइक के अंदर, हम बोलते हैं 80 की स्पीड जा रहे हैं, 90 की स्पीड जा रही है और 20 की स्पीड जा रहे हैं, बोलते हैं। बोलते अगर मान लो आपकी बाइक, हाँ अब अगर आपकी बाइक मान लो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, और एक स्पेसिफिक टाइम का अगर मैं स्पीड देख रहा हूँ, यहाँ पे स्पीड देख रहा हूँ, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो जिस इंस्टेंट पे देख रहे हो, जिस मोमेंट पे टाइम टाइम पे स्पीड देख रहे हो ना आप, उसी मोमेंट पे आपकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 90 हो जाएगी। समझ में आ गया अभी, समझ में आ गया क्या, कंफर्म करो चलो कमेंट बॉक्स में। आ गया सर, आ गया, समझ में। हाँ चलो, तो ये क्या क्या थी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह ये ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन एक्सेलरेशन वगैरह ये भी पढ़ चुके हैं हम। ये हाँ, फिलअप किया है क्या भाई, कौन सा सर? ये वाला देखो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये मेरी कार की यहाँ पे कल, अरे, ये बाकी दो फिल करने के लिए होमवर्क दिया था मैंने, फिल किया क्या ये, नहीं किया होगा, छुट्टियों में कौन पढ़ता है सर बोलो। लेकिन ये सॉल्व करने के लिए बोला था मैंने, किया क्या, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करके गया था गलती जाते से। समय में, ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करके गया था मैं, सॉल्व किया है क्या, कंफर्मेशन दे दो चलो कमेंट बॉक्स में।
स्नेहल एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो समझ में आ गया क्या? हाँ चलो ये सर बोला इसने, चलो ये सवाल किया है क्या? क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो नहीं किया होगा भाई, तो पूरा सवाल करके दिया था मैंने आपको ये। अगर नहीं किया है ना एक कल करके आना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको। अगर एक होमवर्क एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको घर पे सवाल करने करके देखने के लिए और नहीं कर पा रहे हो आप, पूरा एक्सप्लेन किया था मैं, आप आज भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं ये। आज खुद से पढ़ो भाई, मैंने कल बोला था अगर ट्राई भी किया होता तो आज मैं ये एक्सप्लेन कर देता, सॉल्व करके बताता। ठीक है, अगर कल ये ट्राई करते हो ये सॉल्व करने का बुक में देखे बगैर, अगर नहीं नहीं आया, रॉन्ग हो गया आपका, तो मैं कल सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। लेकिन ट्राई तो करो यार, ऐसे मत करो। चलो यहाँ पे नोट में उन्होंने कुछ बोलने का ट्राई किया, नोट में बताया कुछ, देखेंगे क्या बताया, क्या बोला है उन्होंने। An object can be moving very fast and yet have zero acceleration. Acceleration depends not on how fast an object is moving, but on how quickly its velocity is changing. For example, a bus moving on a state highway at constant velocity has zero acceleration even though its velocity may be high. तो क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है इसके ऊपर एक्सेलरेशन नहीं होता है भाई, एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं होता है। तो वेलोसिटी कितनी फास्ट चेंज हो रही है उसके ऊपर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। समझ में आया ये? माइक ऑन रखो यार, माइक ऑन रखो, थोड़ा इंटरेक्टिव रहने दो क्लास। समझ में आ गया क्या? यस सर। चलो हाँ यस सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया है देखो, चलो ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। इनके ऊपर देखो क्वेश्चन है, चलो ये जो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है ना इसको सॉल्व करो। चलो देखेंगे, नोटबुक में सॉल्व करो, शॉर्टकट नहीं चाहिए मुझे, कमेंट बॉक्स में भेजो फोटो निकाल के। चलो ट्राई तो करो एटलीस्ट। कॉल कर देता हूँ। होमवर्क में करते हैं सही कर। होमवर्क में करते हो? हाँ चलो ठीक है, एग्जाम्पल 4.4, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 4.4 होमवर्क में रहेगा, ठीक है? ठीक है देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे आप, ठीक है? सर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ सर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है क्या? चलो ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ बोला है, देखो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, फिर भी यहाँ पे लेते हैं, कोई दिक्कत। One useful way of representing motion can be graphical representation.
इट प्रोवाइड्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन हाउ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंजेस। तो ग्राफ पे क्या दिखता है, मोशन का जो पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का, उसकी वेलोसिटी होती है, उसका एक्सेलरेशन होता है या एक्सेलरेशन चेंज होता है विद टाइम। वो कैसे दिखेगा, वो ग्राफ के हिसाब से हम देख सकते हैं। सच ग्राफ हेल्प इन कंपेयरिंग द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स का अगर मोशन कंपेयर करना है तो ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। इन कैलकुलेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज और आइडेंटिफाइंग वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ग्राफ के हिसाब से हम मोशन भी क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया तो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। हाँ, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ से नीचे भी हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसके इसके कारण क्या कर सकते हैं, ये भी हम पता कर सकते हैं ग्राफ के हेल्प से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मैथमेटिकल ग्राफ्स आपने लर्न किया होगा। ये 2D वाला ग्राफ, एक्स एक्सिस, एक्स डैश डैश वाई, वाई डैश, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स रहेंगे, ये पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव पॉजिटिव रहेगा। ये ऑलरेडी आपने मैथ में पढ़ा होगा, पढ़ा है। हाँ, अभी प्रशांत सर ने पढ़ाया है क्या। ओके, तो ये 2D ग्राफ बोलते हैं, 2 डायमेंशनल ग्राफ बोलते हैं इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट तो नोट दिया है, देखो यहाँ पे नोट भी पढ़ेंगे हम। ऑल द ग्राफ दैट वी डिस्कस इन द चैप्टर, all the graph that we will discuss in this chapter are for motion in a straight line। जितने भी ग्राफ रहेंगे ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधे रास्ते पे जो ऑब्जेक्ट चलता है उसके लिए रहेगा ये ग्राफ। ठीक है, इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रहा है तो। इन दिस स्पेशल केस डिस्टेंस ट्रैवल्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो अभी हमें पता है अगर स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये अभी हमें पता है। Now and speed and magnitude of velocity are also equal। speed and velocity का magnitude अगेन ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये चीजें याद रखना। then the position time graph is same as the distance time graph। sorry, if position is 0 at time 0 then the position time graph is same। ठीक है, ये याद रखना, एक ही पॉइंट पे रहेगी। इसका मतलब क्या, यहाँ पे मान लो यहाँ पे वेलोसिटी है आपकी, यहाँ पे टाइम है, तो पॉइंट कहाँ पे रहेगा, एक ही पॉइंट के ऊपर रहेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ एक ही जगह पे रहेंगे दोनों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट then the position time graph same as the distance time graph and the velocity time graph is the same as the same speed time। हाँ, स्पीड देखो, स्पीड टाइम ग्राफ है मान लो, अगेन देखो स्ट्रेट लाइन में मोशन है, स्पीड एंड टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा स्पीड टाइम ग्राफ की जैसा ही। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम रहेंगे, दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये चीज याद रखना। यहाँ पे प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ आपको पता है, पढ़ाना है क्या, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ कैसे प्लॉट करना है पढ़ाना है क्या अभी। तो देखो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे पोजीशन ले लो। पोजीशन मतलब क्या, आपका डिस्टेंस हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और यहाँ पे क्या जनरली क्या लेना है, एक्सिस पे टाइम लेना है। क्या लेना है, टाइम। डन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो एक ऑब्जेक्ट है, मैंने की स्केल कैसे लेते हैं पता है क्या आपको, बताया है क्या, कंफर्म करो प्लीज।
ग्राफ की स्केल कैसे लेते हैं, कंफर्म करो प्लीज प्लीज। कर रहे हो या नहीं हो, बोलो। कंफर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मनी का पप्पा खाल्ला का जायचं का काय नाश्ता करून रे टमाटो आहे हा टमाटो घरी मागवा तुम्ही चांगला गेला ना माइक ऑन है किसी का तो भाई, वेदांत कोकाटे, तेच पास होतो ना गाडी तू हेमंत लेके चौधरी, तर ऑफ योर माइक। पाडायची जरा मार चलो देखो, ये कंफर्म करो कोई तो प्लीज। मैंने स्केल कैसे लेते हो वो पढ़ाया है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? नहीं पढ़ाया मैंने, स्केल कैसे लेते हैं, ऑन वाई एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे। सर निखिल धावते धावते नाही आता. निखिल नाही टाकत बघ. वाई एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ये पढ़ाया नहीं क्या मैंने? कंफर्म करो, स्केल कैसे लेते हैं ग्राफ की। पडा आहे सर. कमेंट बॉक्स में कोई तो नो बोल रहा है भाई। सर्व निखिल आहे सर. भाई साहब आप एब्सेंट हो गए फिर शायद, मुझे याद है जब भी हाँ ग्राफ सर, पढ़ाता निखिल हूँ मैं सर. scale लेता हूँ। हाँ चलो ठीक है, निखिल देख लो अभी, अगर नहीं भी देना क्लास में देख लो। वाई एक्सिस पे कैसे लेते देखो, मान लो हमारे 200 की, 400 की, 500 की टाइम भी होता है, 1 घंटा 2 घंटा, एक छोटे से पेज पे या छोटे से ग्राफ पे कैसे बिताना है हमें, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए स्केल लेते हैं, फिक्स स्केल लेते हैं। मान लो ये जो डिस्टेंस दिया है ना आपका, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 20 40 60 80 100 एंड 120। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लिया है देखो, 5 डिवीजन मतलब 1 सेकेंड। देखो है क्या 5 डिवीजन, 1 2 3 4 और ये 5, 5 डिवीजन मतलब 1 सेकेंड। तो 5 डिवीजन जनरली क्या होता है हमारा, एक्चुअली डिवीजन नहीं बोल सकते यहाँ पे हम, सेंटीमीटर में ले लो आप। स्केल की जो सेंटीमीटर होती है ना, ग्राफ निकालते हो तब, तो जनरली ये 5 डिवीजन जो है ये 0.5 सेकेंड सेंटीमीटर पकड़ेंगे हम, ये ऐसे पकड़ेंगे। 5 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे पकड़ेंगे हम। चलो ठीक है, दिक्कत है किसी को? 5 डिवीजन मतलब 1 सेंटीमीटर पकड़ेंगे हम। चलो तो क्या करना है, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, या डायरेक्टली डिवीजन भी लिख सकते हो, लाइन लाइन होती है ना ग्राफ की आपकी, तो डायरेक्टली आप डिवीजन भी लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे दिया है 5 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड लिखूंगा मैं। या आप क्या कर सकते हो, 5 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से एक लिख सकते हो। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखो, यहाँ पे 5 डिवीजन इज इक्वल टू कितना लिया है, 20 वेलोसिटी ली है, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, पर मीटर दिया है यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस लिया है, यहाँ पे डिस्टेंस लिया है तो इसलिए डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में। अगर यहाँ पे वेलोसिटी होती तो मीटर पर सेकेंड होता। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे मीटर ही लेना, डिस्टेंस लिया है। तो कोई भी 5 अगर डिवीजन मेजर करते हो तो वहां पे 20 ही मिलेगा आपको, क्या अकाउंट मिलेगा, 20। यहाँ पे कोई भी 5 अगर डिवीजन मेजर करते हो तो कितना मिलेगा, 1 सेकेंड ही मिलेगा आपको। तो ये चीज याद रखना, ऐसे हम स्केल लिख सकते हैं। तो प्लॉट कैसे करेंगे देखो, एक मान लो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है हमें और टाइम दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है मान लो। तो 1 सेकेंड में गाड़ी कितने ट्रेवल कर रही है आपकी, 20 मीटर। दूसरे सेकेंड में कितना कर रही है, अगेन 40 मीटर। तीसरे सेकेंड में कितनी कर रही है, 60 मीटर। 4 सेकेंड में कितनी कर रही है, 80 मीटर। अगेन
5 सेकंड में कितनी कर रही है? 100 मीटर। और 6 सेकंड में कितना कर रही है? 120 मीटर। सही है। तो देखो, तो प्लॉट कैसे करना है, पॉइंट मार्क कैसे करना है। यहाँ पे 1 सेकंड दिया है, देखो 1 सेकंड यहाँ पे है, यहाँ पे 1 सेकंड, और यहाँ पे 1 सेकंड में कितना कर रही है? 20। तो 20 यहाँ पे देखो, डॉटेड लाइन लाना है, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिलेगा, देखो यहाँ पे ऐसे, देखो। तो दूसरे सेकंड में कितना ट्रैवल कर रही है भाई? 40 मीटर। दूसरा सेकंड यहाँ पे देखो, डॉटेड लाइन लेके जाऊंगा मैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, और 40 कहाँ पे? यहाँ से आएगा। दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, दो ये डॉटेड लाइन, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा। अगेन तीसरे सेकंड पे यहाँ पे, और कितना ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस? 60 यहाँ पे। फोर्थ पे अगर निकालेंगे हम, फोर्थ पे हम निकालेंगे, चलो कितना कर रहा है? 80, मतलब यहाँ पे कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे मिल रहा है हमें पॉइंट। 5 सेकंड लेके, सेकंड के लिए 100 पे, यहाँ पे ऐसे, और 6 सेकंड पे 120, यहाँ पे कहीं पे जाएगा ये, यहाँ पे देखो। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, और 0 सेकंड पे 0 पे ही है, 0 डिस्टेंस ट्रैवल करिए, ये आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन बाई साहब, ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ या प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे दिया है पोजीशन मीटर में, देखो अभी जो मैंने ग्राफ निकाल के दिखाया था आपको, सेम ग्राफ। चलो क्या करो आप लोग, इसका ग्राफ प्लॉट आप खुद करो। ये देखो मत, ये यहाँ पे देखना नहीं है। तो ये देखना नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ग्राफ प्लॉट करके लाना है, तो भेजना है मुझे। Oh my God. ये ग्राफ प्लॉट करके लाना है, इमेज भेजनी है, ये वाला ग्राफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये ग्राफ प्लॉट करके लाना है आपको। समझ में आ गया क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क रहेगा आपका। या चलो चेंज करता हूं मैं थोड़ा, देखो यहाँ पे क्या है, 0 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे मान लो 3 मीटर दिया है, यहाँ पे 7 मीटर दूंगा मैं, यहाँ पे 12 मीटर दूंगा, यहाँ पे 20 मीटर दूंगा, यहाँ पे 27 मीटर दूंगा। चलो ये वैल्यू के साथ ग्राफ प्लॉट करके लाना है आपको। अभी स्क्रीनशॉट ले लो। क्विक, इतना समय नहीं है। लिया क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, देखो अभी, ठीक है। सर थोड़ा पीछे देखिए, शॉट में बैठा क्या करना है? शॉट लेना हाँ ले लो जल्दी, इतने देर से क्या कर रहे थे, ले लो जल्दी, चलो। हो गया? होगा। हाँ नाउ चलो नेक्स्ट।
अभी आप खुद ही बोल दो कि आप लोग अभी देखो, यहाँ पे पूछा है व्हाट डज द स्लोप शेप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इंडिकेट्स अबाउट द नेचर ऑफ मोशन। शेप मतलब क्या है? शेप मतलब ये जो लाइंस कैसी स्ट्रेट लाइन जा रही है, कैसी जा रही है, शेप मतलब। पोजीशन टाइम ग्राफ पे यहाँ पे पोजीशन मतलब डिस्टेंस, पोजीशन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट माइंड में रखो। पोजीशन मतलब क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये माइंड में रखो। सही है। तो यहाँ पे दो ग्राफ दिए, देखो एक ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, थोड़ा कर्व होके जा रहा है, ऐसे कर्व होके ऊपर जा रहा है। तो ये दो ग्राफ से क्या क्या मिल जाएगा, कंक्लूजन क्या निकालोगे? जो मान लो स्पीड है, अब ये स्पीड ही बोलेंगे ना इसको, स्पीड या जो वेलोसिटी रहेगी आपकी यहाँ पे, ये कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, ये बोल दोगे आप? यूनिफॉर्म। यस, यहाँ पे यूनिफॉर्म रहेगी आपकी, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट वाली यूनिफॉर्म, लेफ्ट वाली हाँ, यूनिफॉर्म, राइट लेफ्ट वाली वाली ये यूनिफॉर्म। वाली क्या रहेगी आपकी? ऑब्वियसली यूनिफॉर्म। 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 और ये वाली नॉन यूनिफॉर्म। अनयूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, वही वही। सही है। तो शेप ऑफ द पोजीशन सही टाइम है। ग्राफ क्या बताता है आपका? whether the given whether the velocities and speed are uniform or non uniform, whether the physical quantities are uniform or non uniform. It indicates whether the given, yeah, whether the physical quantities are uniform or non uniform, ये बताते हैं। तो ये जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। Then next, which physical quantities can be obtained from a position time graph? आप ही आंसर करो भाई, आप इससे। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ पे मान लो मैंने डिस्टेंस लिया, तो स्लोप क्या देता है इसका? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड। हाँ, स्पीड देता है। क्या देता है? स्पीड। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया तो मैंने क्या देता है? वेलोसिटी। अब ये पढ़ाने की जरूरत है कि आपको? ऑलरेडी हम ये नहीं, पढ़ चुके हैं। कर लिए। हाँ, यस। और यही यही से देखो, ये वाला सॉल्व करके हमने, ये वाला सॉल्व करके देखो, यही डायग्राम सॉल्व करके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कैलकुलेट किए थे हमने, डिराइव किए थे। क्या था? यही एक ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी ली थी हमने, और यहाँ पे टाइम लिया था ऑलरेडी। सेम नाम दिए थे, देखो जीरो, यहाँ पे क्या दिया था? सी दिया था, यहाँ पे डी दिया था, यहाँ पे बी दिया था, यहाँ पे हमने क्या दिया था? ई दिया था, और यहाँ पे ए दिया था हमने, देखो। ठीक है। तो एक्चुअल में आपको स्लोप कैसे कैलकुलेट करते पता है क्या? करना है क्या एक्चुअल में? टाइम हो गया है। चलो कल क्या देखता हूँ एक्चुअल में। ये जो पॉइंट दिखाया देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट ले, देखो ए और बी। तो मान लो ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम, देखो ये v1, ये v2, और यहाँ पे जो टाइम दिया है ना, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे t2 एंड t1। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो यहाँ पे शॉर्टकट में, ऑफलाइन कोई मत जाना,
स्लोप कैसे निकालते हैं? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस पे वेलोसिटी क्या है हमारी? v2 माइनस v1 और x एक्सिस पे टाइम कैसा है? t2 माइनस t1। तो ले लो वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? v2 कितनी है? 80 है। यहाँ पे देखो 80 है 80 और यहाँ पे कैसी है? माइनस 40 डिवाइडेड बाय t2 कितना है हमारा? यहाँ पे t2 देखो 4 माइनस t1 कितना है? 2। तो कितना आ जाएगा? ये 40/2 ये 20 मीटर पर सेकेंड। तो कैसी है हमारी क्या स्पीड? स्पीड कैसी कैलकुलेट कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है क्या? 20 मीटर पर सेकेंड है ना भाई साहब? देखो यहाँ पे अगेन 20 को यहाँ पे 20 मीटर अगेन यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल में ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम कोई भी स्लोप। ठीक है, यहाँ पे गाइस रुकेंगे हम, जो भी है कल देखेंगे अभी। चलो ठीक है, जो जितना होमवर्क दिया है उतना करो, बाकी बाद में देखेंगे। चलो ठीक, सी यू टुमारो गाइस। बाय 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 डियर, बाय डियर, बाय 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 डियर।